आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी चेतावनी की है जो प्यार और गम की धुंधली सी लकीर पर चलती है। एक ऐसी कहानी जहां दिल लगाना ही सबसे बड़ी भूल थी। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी एक नियम से। एक ऐसा नियम जो जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करने वाला था। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी में आते हैं आज के दिन पर, एक ऐसी घटना के ठीक 3 साल बाद जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और हम मिलते हैं पंकज से। पंकज आज बस अपनी ही एक परछाई बनकर रह गया है, दुनिया से एकदम कटा हुआ, अपनी ही सोच में डूबा हुआ। जब उसका दोस्त सुजल उसे फोन करता है ना, तो उसकी आवाज में कोई जान ही नहीं लगती, जैसे उसे दुनिया की किसी भी बात से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और पता है, बात सिर्फ इमोशनल नहीं है। पंकज की जो हालत है वो डॉक्टरों को भी हैरान कर रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी एक अजीब तरीके से झुकती जा रही है, बिना किसी चोट के, बिना किसी एक्सीडेंट के। डॉक्टर्स भी हैरान हैं, कहते हैं हमने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। पंकज की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसके पास कोई काम नहीं है। सोचिए, एक शाम वो अपने दोस्त सुजल के साथ एक छोटे से होटल में बैठकर सिर्फ एक वक्त का खाना खाने के लिए अपनी आखिरी कीमती चीज, एक सोने का लॉकेट, मेज पर रख देता है। और जब सुजल उसे अपने अतीत से आगे बढ़ने के लिए कहता है तो पंकज बुरी तरह चिढ़ जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पंकज के साथ ये सब हो क्यों रहा था? कौन था उसकी इस हालत का जिम्मेदार? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, पूरे 3 साल। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, उस समय में जब पंकज की जिंदगी उम्मीद और खुशियों से भरी हुई थी। पंकज और शिप्रा दोनों एक ही अनाथालय में साथ पड़े हुए थे। उनका प्यार बहुत ही गहरा था, सच्चा था। पंकज गुलाबों से भरी साइकिल की टोकरी लेकर शिप्रा से मिलने पहुंचता है और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ शिप्रा के लिए प्यार झलकता है। पंकज के सपने बहुत सीधे सादे थे, एक अच्छी नौकरी और शिप्रा के साथ एक छोटा सा प्यारा सा परिवार। वो एक गुलाब देखकर अपने दिल की बात कहता है, लेकिन शिप्रा वो बहुत समझदार थी। वो कहती है कि इतने बड़े फैसले से पहले वो दोनों को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती है। और फिर वो दिन आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुबह सुबह पंकज को नौकरी मिल जाती है। वो खुशी से पागल हो जाता है और दोपहर में शिप्रा को फोन करता है ये खुशखबरी देने के लिए। लेकिन उस एक फोन कॉल पर उसकी सारी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। शिप्रा उसे बताती है कि उसे ब्लड कैंसर है। बस यही वो पल था जब पंकज की खुशियों का अंत हुआ और उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हुई। शिप्रा की इस खबर ने पंकज को मानो पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और उसकी मौत के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत ही खतरनाक था। पंकज हर रोज अस्पताल जाता था, उसे हिम्मत देता था। वो शिप्रा को खोने के ख्याल से ही कांप उठता था। लेकिन आखिर में शिप्रा उसे छोड़कर चली गई। इस गम में पंकज इतना डूब गया कि उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। जब वो इसमें नाकाम रहा तो उसे एक रहस्यमयी इंसान मिला। उस इंसान ने उसे एक गुड़िया दी और कहा कि इस गुड़िया से शिप्रा की रूह जुड़ी हुई है। लेकिन उस गुड़िया को रखने की 4 शर्तें थीं, 4 नियम जिन्हें किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता था। पहला, उसे हमेशा अपने साथ रखना। दूसरा, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। तीसरा, अगर वो कभी अकेली रह भी जाए तो रात के 1 से 3 बजे के बीच उस घर में भूल कर भी कदम मत रखना। और चौथा, सबसे जरूरी नियम, उससे दिल मत लगाना। पर गम में डूबा हुआ इंसान कहाँ चेतावनियां सुनता है? पंकज ने प्यार और दुख में हर एक चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। पंकज ने सिर्फ नियम तोड़े ही नहीं, बल्कि उसने सबसे जरूरी नियम को सबसे पहले तोड़ा। वो उस गुड़िया को शिप्रा मानने लगा, उससे बातें करता, उसके साथ खेलता और अपने प्यार का इजहार करता। उसने हकीकत और वहम के बीच का फर्क ही मिटा दिया था। और बस यहीं से उन डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन पंकज को उबलते हुए पानी में शिप्रा की परछाई दिखी और जब वो घबरा कर पलटा तो उसने पाया कि वो गुड़िया अपनी जगह से खुद ब खुद हिल चुकी थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। पंकज खुद इस बात को मानता है। वो कहता है कि उस दिन उसने खुद को पूरी तरह से उस चीज के हवाले कर दिया था। उसने हर वो सुरक्षा की कड़ी तोड़ दी जो उसे बचाए हुए थी। इसके बाद तो हद ही हो गई। उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है जिसमें शिप्रा का रूप धरे वो आत्मा अपना असली मकसद बताती है। वो कहती है, मैं तो अब तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचती है।
जहां पंकज को अपनी भूल की आखिरी और सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और ठीक इसी पल जब सब कुछ खत्म होने वाला था, उसे गुड़िया बनाने वाले की वो सबसे जरूरी चेतावनी याद आती है। वही चेतावनी जिसे उसने अपनी सबसे बड़ी भूल बनाकर नजरअंदाज कर दिया था। वो चीज, वो आत्मा अपने असली भयानक रूप में उसके सामने आ जाती है। एक विकृत अमानवीय साया जो छिपकली की तरह दीवार से चिपका हुआ है। वो पंकज पर हमला करती है और उसकी रूह को अपनी दुनिया में खींच ले जाती है। और पंकज का शरीर, वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है, ठीक वैसा ही जैसा हमने उसे कहानी की शुरुआत में देखा था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि पंकज की इस बर्बादी का कारण क्या था? उसका प्यार, या फिर उस प्यार को खोने का वो गम जिसने उसे सही और गलत के बीच का फर्क भुलाने पर मजबूर कर दिया?